इंतखाबात के दूसरे राउंड की तारीख भी तय न हो सकी। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अगर डेडलाइन से पहले मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में आला सतह का इजलास हुआ। अपनाए हुर्मुज़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस दौरान पाकिस्तान और ईरानी हुक्काम से भी राब्ता किया। अमरीका ने नाकाबंदी का ऐलान किया जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। अमेरिका ने नाकाबंदी का ऐलान किया जो एक भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक अपनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। सरबराह ईरानी मुज़ाकरात वक्त और स्पीकर पार्लियामेंट डॉक्टर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है लेकिन अब भी बहुत फासला है। दुश्मन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो वो नाकाम हो गया। दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज तक जंग लड़ी। ईमान, नज़्म ज़ब्त और इनकलाबी जज्बा ईरानी फौज के रूम में शामिल है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरानी फौज मुल्क की सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। हमारे दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए फोर्सेस तैयार और मुत्तहिद हैं। ईरानी फौज कौमी वकार, ताकत और खुद मुख्तारी की अलामत है। फौज का मुल्क की सरहदों की हिफाजत और अमन कायम रखने में अहम किरदार है। ईरानी फौज मुश्किल वक्त में अवाम को इमदाद और खदमात फराहम करती है। ईरान पर मुसल्लह जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरानी जनरल ने खबरदार कर दिया। मोहम्मद रजा ने कहा, अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को रोक नहीं सकता। इस माह तैयार किए गए मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। ईरान अपनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करना चाहता है लेकिन वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। ईरान में कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया गया, रजीम की क़यादत को खत्म किया गया। सुलेमानी बहुत से अमेरिकी फौजियों के माजूर होने और हलाकतों का जिम्मेदार था। ईरान के हवाले से आज के दिन के इख्तिताम तक अहम मालूमात का ऐलान करूंगा। अमेरिका को अपनी कार्रवाइयों के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। हमें इनकी इजाजत की जरूरत नहीं। अगर हम चाहें तो हम इनके अदलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका बैनुल-अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है ताकि वो अपना हुर्मुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका को रियायतें दे। दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकलाब का कहना है कि अपना हुर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज होगा। हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी नेवी की इजाजत लाजमी होगी। ईरान की जानिब से तय किए गए रास्ते पर जहाज सफर करेंगे जबकि नेवल जहाजों के गुजरने पर सख्त पाबंदी है। आलमी तजारत को एक और खतरा, यमन के हौसियों की आपदाएं बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। सना में हौसी हुकूमत के नायब वज़ीर खारजा ने कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। बाबुल मंदब आलमी बहरी तजारत के लिए दुनिया की अहम तरीन शाहराहों में से एक है जो खलीज अदन को बहरिया अहमद से मिलाने वाली अहम गुज़रगाह है। बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाए तो आलमी तजारत का 10% हिस्सा रुक जाएगा। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट एशिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया जबकि खित्ते के मामलात पर भारत की सफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम पर बात की जबकि पाकिस्तान सफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ रहा। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक ने यूएई को अदायगी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को 23 अप्रैल को यूएई को मजीद $1.5 अरब अदा करना है। पाकिस्तान को 2 रोज कबल ही सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हुए हैं। पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड्स की फरोख्त से कल ही $5 मिलियन भी हासिल किए हैं। ज़राए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक यूएई को मुकम्मल अदायगी के बावजूद मुल्की डॉलर ज़खायर पर फर्क नहीं पड़ेगा। बैरूनी अदायगी का इंतजाम मौजूद है।
ईरान पर मुसल्लह जंग के दौरान ईरानी अस्पताल पर अमेरिकी हमले की वीडियो सामने आ गई। रूसी मीडिया पर जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल मरीजों तीमारदारों से भरा हुआ था। मिसाइल हमले के बाद अस्पताल के दरो दीवार लरसने लगे। हैरतज़दा लोग परेशानी के आलम में अस्पताल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ दौड़ते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कोंगो वायरस से बचाव के लिए अलर्ट जारी। ईद कुर्बान से पहले कोंगो वायरस से बचाव के इक़दामात की हिदायत। अस्पतालों को मुश्तबा कोंगो केसेस की सैंपल्स पब्लिक हेल्थ लैब भेजने की हिदायत। आवाम को मवेशियों के साथ एहतियात बरतने का मशवरा। महकमे सेहत का कहना है कि मवेशी पालने वाले अफराद और किसाई हज़रात CCHF के ज्यादा खतरे में हैं। CCHF वायरस मुतासरा खून और जिस्मानी रतूबतों से मुंतकिल होता है। शहरी गैर महफूज गोश्त और बीमार जानवर से दूर रहें। और लाहौर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मैराथन रेस का इनेकाद। बच्चों, बड़ों और खुसूसी अफराद ने रेस में हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब नेशनल साइकिलिंग रेस आगाज सुबह 6 बजे लिबर्टी चौक से हुआ। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने साइकिल चलाकर रेस का इफ्तिताह किया। मुल्क भर से 11,000 से ज्यादा एथलीट्स और शहरी शरीक हुए। 21 किलोमीटर मैराथन रेस मर्दों के लिए रखी गई। 21 किलोमीटर साइकिलिंग रेस भी मर्दों के लिए मख्तस की गई। ख्वातीन के लिए 5 किलोमीटर मैराथन, 5 किलोमीटर साइकिल रेस की गई। 2 किलोमीटर फैमिली फन रेस में फैमिलीज शरीक हुई। 1 किलोमीटर व्हील चेयर रेस खुसूसी अफराद के लिए मख्तस की गई।